दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे पीएलसी या डीसीएस सिस्टम जो होता है उसमें हम 24 वोल्ट का यूज ज़्यादातर किया जाता है। जो भी हमारे पीएलसी या डीसीएस का जो हमारे कार्ड होते हैं, डीआई कार्ड या डीओ कार्ड्स जो होते हैं, उनके लिए हमें 24 वोल्ट ही यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो दोस्तों हम जो 24 वोल्ट देते हैं वो हम एसएमपीएस से आउटपुट लेके देते हैं, लेकिन एसएमपीएस से जो आउटपुट लेने के बावजूद भी कभी कभी होता है क्या है कि इनकेस अगर हमारा एस ख़राब होता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा अंडर वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज की संभावना रहती है। अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि हम 24 वोल्टेज चाहिए, लेकिन कभी कभी 24 वोल्टेज से ज़्यादा भी आ सक जाता है या 24 वोल्टेज से कम भी आ जाता है, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएसन होता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कार्ड्स होते हैं इनके ऊपर इफेक्ट आता है। या तो कार्ड्स ख़राब होने के चांसेज होते हैं या फिर जो सिग्नल होते हैं डिस्टर्ब होते हैं। तो इस केस में दोस्तों जो हमारे 24 वोल्ट जो सप्लाई है या फिर हमारे जो एसी सप्लाई भी रहता है, कहीं कहीं पे एसी सप्लाई यूज किया जाता है, या फिर जो भी है उसको एक फिक्स यानी कांस्टेंट रखने के लिए एक रिले मॉड्यूल का यूज किया जाता है ओवर वोल्टेज या फिर अंडर वोल्टेज से बचने के लिए। तो एक यूनिवर्सल मॉड्यूल भी आता है दोस्तों, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों एसी में एक ही में रहता है, और कहीं कहीं पे हमें अलग अलग यूज किया जाता है। ओवर वोल्टेज के लिए अलग रहता है, अंडर वोल्टेज के लिए अलग रहता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक हम आपको बताने वाले हैं नंदी नंदी कंपनी का एक आता है हमारा अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले या वोल्टेज प्रोटेक्शन कट ऑफ मॉनिटरिंग मॉड्यूल भी बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और हमारे पीएलसी डीसीएस में कैसे इसका कनेक्शन हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको वीडियो दिखाएंगे इसका रिले का कैसे इसमें कनेक्शन हुआ है हमारे डीसीएस में। उसके फिर आगे हम आपको समझाएंगे कि इस हमारे जो कार्ड होता है यानी कि जो मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल के अंदर का जो वर्किंग होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि इसका हमें कनेक्शन, बाहरी कनेक्शन जो होता है हमारे पीएलसी या डीसीएस के कार्ड में जो कनेक्शन किया जाता है इस प्रोटेक्शन रिले का, वो किस प्रकार से होता है, कैसे ये काम करता है। जब अंडर वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज होता है, तो ये जो हमारे बाहर के सर्किट होते हैं वो किस प्रकार से ट्रिपिंग करते हैं। तो दोस्तों अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज में हमारा ये ट्रिपिंग रिले लगाता है, यानी कि सर्किट को ट्रिप कराने के लिए। और एक दूसरे टाइप का होता है, वो होता है दोस्तों हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि अगर ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज आता है तो उस केस में वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी कि फिक्स करके उतना आउटपुट देता रहेगा। लेकिन अभी जो हम जिसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, ये हमारा नंदी कंपनी का है और अंडर ओवर वोल्टेज कट ऑफ मॉनिटरिंग रिले। कट ऑफ का मतलब अगर ओवर वोल्टेज या अंदर अंडर वोल्टेज होगा तो उस केस में हमारा आउटपुट जो है या फिर जो मेन सप्लाई जो जा रहा है उसको हमारा ब्रेक कर देगा, ओपन सर्किट कर देगा। तो दोस्तों जो हमारा नंदी का आप देख सकते हैं जो फोटो है, ये फोटो जो हमारा दोस्तों नंदी कंपनी का जो हमारा मॉड्यूल है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो मॉड्यूल है उसका कनेक्शन जो के बारे में बता देते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि इसमें 3 रिले दिए गए रहते हैं। 3 रिले होते हैं दोस्तों। एक होता है रिले हमारा जो होता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा रिले जो होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, और एक तीसरा जो रिले दिया गया है वो तीसरा रिले होता है दोस्तों नो वोल्टेज के लिए, यानी कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें फीडबैक देने के लिए लगा रहता है। इसमें जो रिले रहता है वो हमारा एनओ या फिर एनसी जिसमें हमें सेट करना रहता है, कॉमन और एनओ रहता है। तो एनओ से हमारा फीडबैक जाएगा, अगर नहीं हमारा कोई सप्लाई रहेगा तो उसका फीडबैक हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 24 वोल्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, जो नंदी का हमारा है ये 24 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारे रिले रहते हैं, 3 रिले रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे एडजस्टिंग नोब दिया रहा है। एडजस्टिंग नोब का मतलब होता है कि अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज कितने पे सेट करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे 2 नोब दिया हुआ है, उसी से हम सेलेक्ट करते हैं। अंडर वोल्टेज भी हम सेट कर सकते हैं कम ज़्यादा, और ओवर वोल्टेज भी हम कम ज़्यादा इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद फिर आपको वीडियो दिखाते हैं इस मॉड्यूल का। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा डीसीएस या फिर पीएलसी है हमारा है आउटपुट में, वहाँ पे हमें 24 वोल्ट देना है। तो जहाँ से हमारा 24 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, तो हम निगेटिव जो होता है न्यूट्रल जो होता है निगेटिव को हम डायरेक्ट दे देते हैं पीएलसी या डीसीएस पे जहाँ पे देना रहता है। और जो हमारा पॉजिटिव रहता है या फिर एसी के केस में अगर हमारा फेज रहेगा तो फेज में हमारे 2 रिले लगे रहते हैं। और इन दोनों रिले का जो कॉइल होता है, कॉइल के लिए हमें 2 टीवी पे 2 हमें सप्लाई चाहिए, न्यूट्रल और फेज, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चाहिए। तो ये जो कॉइल होते हैं इन 2 रिले के कॉइल जो है, ये रिले दोस्तों बाहरी रिले होता है जो हमारे डीसीएस या पीएलसी में साइड में यहाँ पे कहीं पे लगा रहता है। उसको उन दोनों रिले के थ्रू होते हुए सीरीज में रिले रहता है। एक रिले का जो हमारा आउटपुट निकलता है, फिर दूसरे का इनपुट होकर फिर आउटपुट में हमारा मेन हमारा पॉजिटिव सप्लाई आउट होता है। तो दोस्तों इन दोनों रिले का जो कॉइल टीवी जो होता है उसका निगेटिव सप्लाई हम यहाँ से निगेटिव वाले से दे दिया जाता है, और जो पॉजिटिव होता है दोस्तों वही पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव वाले से एक वायर लेते हैं
और जो हमारा मॉड्यूल लगा है, मॉड्यूल पे आप देख सकते हैं जो फोटो में, आप यहाँ पे एक रिले यहाँ पे, एक रिले यहाँ पे दिया गया रहता है, और एक यहाँ पे रिले रहता है इनपुट वोल्टेज के लिए, और ये हमारे यहाँ पे कनेक्शन दिया गया रहता है 24 वोल्ट का एक कनेक्शन यहाँ पे हम दिए हुए हैं। ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हम 24 वोल्ट का कनेक्शन इसको दे दिए रिले के। अब इसका इंटरनली यहाँ पे 2 रिले लगा रहते हैं दोस्तों, एक रिले ये रहता है, एक रिले ये रहता है। मान लीजिए हमारा ये अंडर वोल्टेज के लिए है, ये हमारा UV हो गया, और ये हमारा ओवर वोल्टेज के लिए हमारा OV हो गया। तो दोस्तों ये इंटरनल रिले हैं जो हमारे मॉड्यूल के अंदर हैं, और ये एक्सटर्नल रिले हैं जो हमारे पैनल के प्लेट पे या फिर पैनल के इनसाइड कहीं पे लगा रहता है साइड में। तो दोस्तों हमने पॉजिटिव ले लिया एक यहाँ से, और एक इस रिले को कॉमन पे दे दिया, एक दूसरे रिले के कॉमन पे दे दिया। तो नॉर्मली दोस्तों ये जो हमारे रिले रहते हैं ये दोनों हमारे ओपन रहते हैं, कॉमन और NO पे हमारा कनेक्ट रहता है। तो जब ये सप्लाई हमारा जो रहता है दोस्तों सही रहता है, यानी कि 24 वोल्ट कांस्टेंट जा रहा है, तो ये दोनों रिले हमारे ओपन कंडीशन में रहेंगे। तो जब ये दोनों हमारे रिले ओपन कंडीशन में रहेंगे तो ये जो हमारे एक्सटर्नल जो रिले रहेगा वो हमारा शार्ट रहेगा, यानी कि क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो हमारा जो 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारा आउटपुट में जाता रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों अगर हमारा अंडर वोल्टेज होता है तो अंडर वोल्टेज में जो अंदर का जो फंक्शन होगा वो हमारा काम करेगा, अंडर वोल्टेज जैसे सेंस करेगा। तो उस केस में जो हमारा अंडर वोल्टेज का ये जो रिले होगा, रिले एक्ट होगा। तो जब रिले ये एक्ट होगा दोस्तों तो कॉमन और NO का कांटेक्ट बनेगा। तो कॉमन से हमारा जो हमारा 24 वोल्ट जा रहा है, NO से निकल के हमारे इस वाले रिले को यहाँ पे 24 वोल्ट मिल जाएगा, और इधर से न्यूट्रल मिल रहा था, यानी कि निगेटिव सप्लाई मिल रहा था। तो ये हमारा जो कॉइल है ये कॉइल पिक होगा। जब कॉइल पिक होगा तो यहाँ जो कंटेक्ट है, रिले का जो कंटेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो जो 24 वोल्ट हमारा यहाँ से आगे जा रहा था वो यहीं ब्रेक हो जाएगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंडर वोल्टेज के केस में। इसी प्रकार से दोस्तों ओवर वोल्टेज में भी अगर हमारा ओवर वोल्टेज ये सेंस करता है मॉड्यूल, तो ओवर वोल्टेज में ये वाला हमारा रिले जो है ये रिले हमारा एक्ट होगा। और जब ये रिले एक्ट होगा तो जो यहाँ से कॉमन सप्लाई दिए हैं वो इस वाले NO से निकलेगा, और ये जो रिले है ये रिले हमारा ओवर वोल्टेज के लिए है, इसको हमारा पिक कराएगा। और जब ये रिले पिक होगा इसका कॉइल मैग्नेट बनाएगा तो इसका जो कंटेक्टर चेंज होगा। तो पहले से NC है ये भी, तो ये NO हो जाएगा, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब कि दोस्तों अगर अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज दोनों में अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो इसको सेंस करने के बाद तुरंत ये आउटपुट देगा बाहरी रिले को। तो बाहरी रिले जो है अंदर का कंटेक्ट चेंज करेगा। तो अंदर का जो कंटेक्ट है वो हमारा नॉर्मली NC से आउटपुट लिया गया रहता है। तो NC हमारा NO हो जाएगा, तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, यानी जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई था वहीं का वहीं ब्रेक हो जाएगा, आगे आउटपुट में नहीं जाएगा। तो आगे जो अभी हमारे PLC या DCS के जो कार्ड लगे रहते हैं वो हमारे सेफ हो जाएंगे। तो जैसे फिर हमारा सप्लाई हेल्दी होगा दोस्तों, तो हेल्दी होने के बाद ये मॉड्यूल भी हमारा हेल्दी हो जाएगा, आउटपुट भी हमारा जाने लगेगा। तो ये होता है दोस्तों एक्सटर्नल कनेक्शन, जो हमारे PLC या फिर किसी भी DCS के कार्ड में एक्सटर्नल जो कनेक्शन देते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले से, तो ये हमारा एक्सटर्नल कनेक्शन है। अभी चलिए आपको हम मॉड्यूल दिखाते हैं जो हमारा नंदी का अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज कट ऑफ मॉनिटरिंग मॉड्यूल है, उसमें कैसे कनेक्शन किया गया है इनपुट का, और जो हमारे रिले का कनेक्शन है और पावर सप्लाई का कनेक्शन है। तो दोस्तों भले ये नंदी कंपनी का हम दिखा रहे हैं, बाकी जितने भी अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज के जो भी आते हैं सबका फंक्शन सेम इसी प्रकार से रहता है, और इंटरनल जो इसका वर्किंग रहता है वो भी लगभग सबका एक ही जैसा रहता है। तो चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं इसका, और उसके बाद फिर हम आगे आपको समझाते हैं कि ये जो हमारा कार्ड होते हैं, कार्ड के अंदर का जो फंक्शन होता है, यानी कि अंडर वोल्टेज कैसे सेंस करता है और ओवर वोल्टेज पे कैसे इंटरनल रिले कैसे काम करता है, उसको भी आपको बताएंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर रहें। तो चलिए पहले दोस्तों अलग अलग कंपनी का लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये नंदी कंपनी का जो है नंदी मैक का लगा हुआ है। जो ऊपर इसमें दिया रहता है ओवर अंडर वोल्टेज ट्रिप का, और यहाँ से सेट पॉइंट सेट करने के लिए दिया गया रहता है। और उसके बाद यह ओवर वोल्टेज ट्रिप का इंडिकेशन के लिए LED लगा रहता है। उसके बाद ओवर वोल्टेज सेटिंग के लिए दिया गया रहता है, और ये पावर का LED है, जब इसमें पावर ऑन रहता है तब ये पावर का दिखाता है। तो दोस्तों ये हमारा रहता है अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमारे मॉड्यूल यूज किया जाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा PLC में और या फिर DCS में इसका यूज़ किया जाता है।
अलग अलग कंपनी का रहता है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पर आइसोलेटर भी यूज़ किया जाता है, रिपीटर भी यूज़ किया जाता है। तो इसी टाइप के सब देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन सबका अलग अलग काम रहता है। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन मॉड्यूल होता है, जो कि हमारा एक इसमें 24 वोल्ट आता है और इसमें 2 हमारे रिले लगे रहते हैं। तो वो रिले हमारा आउटपुट जाता है सर्किट को ट्रिप करने के लिए। अगर हमारे जैसे 24 वोल्ट इसमें सप्लाई हम दे रहे हैं और 24 वोल्ट में हम सेट पॉइंट किए हैं, जैसे कि 18 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए और 26 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो दोस्तों उसमें अगर जैसे 26 वोल्ट से अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारा ट्रिप करा देगा, मेन जो हमारा सप्लाई आ रहा है उसको ट्रिप करा देगा। और ये अगर हमारा जैसे डाउन जाता है 18 वोल्टेज से कम भी होता है तो उस केस में भी हमारा सर्किट को ट्रिप कराता है, मेन वोल्टेज जो हमारा आता है उसको ट्रिप करा देता है। तो दोस्तों ये हमारा रहता है प्रोटेक्शन मॉड्यूल अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। देख सकते हैं इसके ऊपर हमारा सर्किट डिजाइन भी दिया गया है, कैसे कहाँ पे किसका कनेक्शन किया जाता है। ये हमारा पावर के लिए रहता है 24 वोल्ट पावर डीसी के लिए, और ये 2 हमारे रिले वो दिए गए हैं। इसमें टोटल इनपुट रहता है ये हमारा एनो का कॉमन का, ये इनपुट के लिए है। हमारे 2 आउटपुट रिले हुए हैं इसके। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन रहता है अंडर या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, इस पर देख सकते हैं लिया हुआ है। तो इसको मॉड्यूल बोलते हैं दोस्तों। जैसे आइसोलेटर का एक मॉड्यूल होता है, सिग्नल रिपीटर का भी मॉड्यूल आता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, उस सब का मॉड्यूल आता है। उसी प्रकार से एक मॉड्यूल होता है हमारा, ये प्रोटेक्शन मॉड्यूल है जो कि पावर का प्रोटेक्शन के लिए अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज के लिए। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फिजिकल। अभी हम आपको इंटरनली ये काम कैसे करता है, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, वो हम आपको एक ड्राइंग के थ्रू समझाएंगे, इसके अंदर का क्या क्या सर्किट लगा रहता है। तो दोस्तों जो भी आप हमारे देख सकते हैं हमारे DCS में यूज़ किया गया है, जो हमारे जितने हमारे एल्को बोर्ड है इनको 24 वोल्ट जो दिया गया रहता है। तो वो दोस्तों इसका जो प्रोटेक्शन है इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन मॉड्यूल यूज़ किया है, ताकि इसमें जो सप्लाई है वो वेरिएबल ना हो, एक फिक्स वैल्यू हमारा बना रहे, ज़्यादा अप और डाउन ना हो, नहीं तो हमारे कार्ड जो होते हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारा ये मॉड्यूल यूज़ किया गया है। इधर आप देख सकते हैं हमारे 2 रिले हैं, NO2 कॉमन 2, NO2 कॉमन 2, ये हमारे 2 आउटपुट के रिले हैं और ये 2 हमारे पावर सप्लाई के हैं, ये हमारा इनपुट के लिए रहता है। तो ये हो गया हमारा। चलिए अभी आपको बताते हैं सर्किट के थ्रू कि कैसे इंटरनली ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ये जो हमारा मॉड्यूल होता है अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का जो मॉड्यूल होता है, इसका इंटरनल वर्किंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या हमारे सर्किट लगे रहते हैं। तो दोस्तों हम पहले सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले तो बनाते हैं ओवर वोल्टेज का। एक ओवर वोल्टेज का हम सर्किट बनाते हैं, ओवर वोल्टेज पे कैसे हमारा ट्रिप करता है ओवर वोल्टेज के लिए। उसके बाद हम एक अंडर वोल्टेज का बनाएंगे। तो ओवर वोल्टेज का हम पहले सर्किट बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हमने सप्लाई दिया है, सप्लाई लाइन है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। ये जनरली दोस्तों सारे में इस सेम फंक्शन रहता है। उसके बाद एक यहाँ पे जीनो डायोड लगा रहता है। हम आगे इसका वर्किंग बताएंगे कि जीनो डायोड क्यों यहाँ पे लगा रहता है। और दोस्तों जीनो डायोड है, आपने जो इसने पढ़ा होगा इसके बारे में वो उसको पता होगा कि जीनो डायोड का क्या काम रहता है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ से हम एक यहाँ रजिस्टेंस लगाए रहेंगे, और इस रजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और ट्रांजिस्टर यहाँ लगा रहता है दोस्तों। और यहाँ पे एक एलईडी का लगाया जाता है, जो इंडिकेशन एलईडी रहता है उसके लिए यहाँ पे एक एलईडी लगा दिया जाता है। और आउटपुट में यहाँ पे दोस्तों लोड लगा रहता है। लोड का मतलब जैसे हमारा रिले हो गया, आउटपुट में रिले दे दिए, जैसे यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ये जो रिले है उसके लिए यहाँ पे एक रिले लगा रहता है। तो रिले में हम यहाँ पे कॉइल लगा देते हैं, रिले का जो कॉइल होता है उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया।
तो दोस्तों ये हमारा ओवर वोल्टेज का सर्किट हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के केस में ये उसका सर्किट हो गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों अंडर वोल्टेज का होता है, तो अंडर वोल्टेज का भी हम बना लेते हैं सर्किट। तो दोस्तों अंडर वोल्टेज के केस में क्या होता है, ये जो हमारा जीनो डायोड है, ये जीनो डायोड का हम यूज ऊपर करेंगे। और दोस्तों ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है, इसी से हम यहाँ पे सेट पॉइंट जो होता है वो सेट करते हैं, कम ज़्यादा जो किया जाता है वो इसी से सेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे दोनों के सर्किट हो गए। अब इन दोनों में जो हमारे यूज किए गए हैं, जो मेन हमारे जो इक्विपमेंट होता है, एक होता है दोस्तों जीनर डायोड, और उसके बाद एक होता है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों जो हमारा ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज में हमारा पीएनपी का यूज किया गया है, और अंडर वोल्टेज में हमारा एनपीएन टाइप का यूज किया गया है। तो दोनों में अलग अलग हमारा ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है स्विचिंग के लिए। और ट्रांजिस्टर के बाद दोस्तों इसमें डायोड का यूज किया जाता है, और डायोड के बाद जो होता है हमारे आउटपुट में रिले के लिए, रिले हमारा स्विचिंग के लिए रिले, जो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए रिले का भी यूज किया गया है। और उसके बाद दोस्तों रजिस्टेंस का यूज किया जाता है, या फिर रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो ये हमारे इक्विपमेंट हमारे इसमें यूज किए जाते हैं। जो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का सर्किट होता है उसको इंटरनली, यानी ये जो हमारे यहाँ पे मॉड्यूल लगे हैं इनके अंदर का ही हमारे सिस्टम रहता है, कैसे ये हमारा कंट्रोल हो रहा है। तो अब दोस्तों चलिए सबसे पहले बताते हैं कि ओवर वोल्टेज हमारा कैसे कंट्रोल करता है। तो जो दोस्तों जिनको हमारे ट्रांजिस्टर का काम वर्किंग पता रहता है उनको समझना ये आसान होगा कि कैसे हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो जो हमारा जो बेस होता है वो हमारे कंट्रोल करता है एमीटर और गेट के बीच में जो हमारा कनेक्शन रहता है, यानी सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम जो होता है वो हमारा बेस करता है। तो सेम एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा है, एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे कंट्रोल रहता है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा कंट्रोल होगा। तो हम इसको लेते हैं Q1, Q से हमारे ट्रांजिस्टर को डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं Q2। तो अब दोस्तों अब यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पे काम कैसे करेगा। ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव है, यहाँ हमारा ग्राउंड है, ये हमारा न्यूट्रल है या निगेटिव है, और ये हमारा जीनो डायोड है। तो जीनो डायोड दोस्तों, जीनो डायोड का काम क्या रहता है कि जो जीनो डायोड होता है एक वो हमारा इन्वर्स पोलरिटी पे काम करता है। इन्वर्स पोलरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें उल्टा कनेक्शन, पॉजिटिव पी साइड में निगेटिव कनेक्शन रहता है, और उसका एन साइड में जो रहता है वो पॉजिटिव का कनेक्शन रहता है। जिन्होंने भी डायोड का पढ़ा होगा उनको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे ये काम करता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों जो जीनो डायोड होता है एक पीएन जंक्शन टाइप का सेमीकंडक्टर एक डायोड होता है, जो कि निगेटिव यानी इन्वर्स कनेक्ट होता है, यानी पी साइड में निगेटिव का ग्राउंड का कनेक्शन होता है और एन साइड में पॉजिटिव का कनेक्शन किया जाता है। और ये जो जीनर डायोड जो होता है दोस्तों वो जीनर ब्रेकडाउन पे काम करता है। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसका जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इसके अक्रॉस जब वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक इसका एक ऐसा टाइम आता है दोस्तों कि उस टाइम पे जब इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये कंडक्टिव होने, यानी कि ऐसे नॉर्मली जो रहता है एज ए ये इंसुलेटर वर्क करता है। लेकिन जब इसका हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो जैसे ही इसका 2.4 वोल्टेज इसके क्रॉस आता है तो ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब इसके क्रॉस हमारा करंट फ्लो होने लगता है, यानी कंडक्टिविटी इसके अंदर बनने लगती है। तो ये होता है हमारा जीनो डायोड। और इसी प्रकार से यहाँ भी जीनो डायोड का यूज़ किया गया है, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, एक यहाँ पे डायोड का यूज़ किया गया है। तो अब दोस्तों आपको बताते हैं कि एक काम कैसे करता है।
तो ये हमारा ओवर वोल्टेज है। ओवर वोल्टेज का मतलब समझ लीजिए यहाँ एक जो रिले लगा है वो हो गया। ये अंडर वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज का मतलब यहाँ पे जो कि इसके लिए जो सर्किट लगा रहा है, लगा हुआ है, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में, इसमें दोनों कंबाइन भी हो सकता है, कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम आपको अलग अलग समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा एक जीनर डायोड है। जीनर डायोड का एक टर्मिनल हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो हमने यहाँ पे सेट करके रखा है कि हमने एक मान लीजिए पॉइंट सेट किया हुआ है। जीनो डायोड भी उसी के हिसाब से हमें इसमें लगाना रहता है। जो हम मॉड्यूल बनाया जाता है कितने वोल्टेज के लिए बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 24 वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, और ओवर वोल्टेज अपने को रखना है, मान लीजिए 25 पे रखना है। ये 25 पे हमने ओवर वोल्टेज सेट किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही ओवर यहाँ पे 25 वोल्ट इसके अक्रॉस आएगा, जब इसके अक्रॉस 25 वोल्ट आएगा दोस्तों, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगी। जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी दोस्तों, तो ये जो हमारा ग्राउंड सप्लाई है, ग्राउंड सप्लाई पहले इसको इधर से नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे ये जो वायर है कनेक्ट हो जाएगा। और जब इसका जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है वो भी हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो दोस्तों जब इसका ग्राउंड से कनेक्ट होगा हमारा ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल, तो जब ये हमारा टर्मिनल ये हमारा कनेक्ट होगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। यानी जब ऑन होगा दोस्तों, तो इसका यहाँ पे न्यूट्रल जो सप्लाई रहता है वो यहाँ के जो करंट फ्लो था वो हमारा रुक जाएगा। तो दोस्तों जब ये हमारा इसका करंट फ्लो रुक जाएगा, तो इसका ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे बेस टर्मिनल है, वो बेस टर्मिनल यहाँ पे लो हो जाएगा। तो जब ये दोस्तों ये हमारा लो होगा, तो लो होने के केस में यहाँ का जो कंटेक्ट है वो कंटेक्ट हमारा एनसी हो जाएगा। यानी जब ये बेस हमारा हाई होता है, तो हाई होने के बाद यहाँ सर्किट जो होता है, सर्किट ओपन हो जाता है। जब ये बेस लो होता है तो यहाँ पे सर्किट क्लोज हो जाता है। तो यही हमारा ऐसा इसका वर्किंग रहता है। यानी जैसे ग्राउंड यहाँ पे मिलेगा इस बेस को, तो ग्राउंड मिलने पे हमारा हाई हो जाएगा। तो हाई हो जाएगा तो सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा तो ब्रेक मिलेगा। तो ब्रेक होने के बाद दोस्तों यहाँ से जो पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा था इसको, वो पॉजिटिव नहीं मिलेगा इसको। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ये लिख देते हैं, ये हमारा पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर हम इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा पीएनपी टाइप का, और इसमें जो हम यूज करेंगे वो हमारा रहेगा एनपीएन टाइप का। अब दोस्तों इसमें जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब होगा, तो अगर ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होता है तो इसके अंदर का जो कंटेक्ट है, ऑन में कंटेक्ट हमारा ओपन हो जाएगा। और जब हमारा ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा तो कंटेक्ट जो है हमारा क्लोज होगा। तो क्लोज होने का मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि सर्किट बन जाएगा। और ओपन का मतलब दोस्तों सर्किट हमारा इस प्रकार से ओपन हो जाएगा एमीटर और कलेक्टर के बीच में, और क्लोज में हमारा दोनों शॉर्ट रहेगा इस प्रकार से। तो ये हमारा समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं अंदर ये ट्रांजिस्टर का। तो दोस्तों ये जो हमारा इसमें जो हम ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, इस पर हमें बेस को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तब ये हमारा ऑन होगा। तो यहाँ पे पहले से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो पहले से जब पॉजिटिव इसको मिल रहा है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। तो जब ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा, Q2 जो है ऑन रहेगा, तो ऑन में हमने इसमें लिखा है कि ये जो रहता है एमीटर और एक कलेक्टर का जो बीच का रहता है सर्किट, वो ओपन रहेगा। तो जब ओपन रहेगा दोस्तों, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब ये करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका जो बेस रहता है वो लो रहेगा। तो जब बेस इसका लो रहेगा दोस्तों, तो ये जो कनेक्ट यहाँ पे इसका जो कंटेक्ट है वो क्लोज है, यानी कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है वो इधर से करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। तो आउटपुट में यहाँ पे सिग्नल जा रहा है। अब जैसे दोस्तों हम 25 वोल्टेज, यानी कि हमने 25 पे अगर ओवर वोल्टेज सेट किया है, तो जैसे ही इसके अक्रॉस 25 वोल्टेज मिलेगा ये हमारा जीनो डायोड को, तो 25 वोल्टेज पे हमने जबकि ये 25 वोल्टेज सेट किया है, तो 25 वोल्टेज पे इसको ये जीनर वोल्टेज इसको मिल जाएगा। जब जीनर वोल्टेज मिलेगा तो जो जीनर डायोड होगा उसके बीच कंडक्टिविटी होने लगेगी। कंडक्टिविटी होगी तो जो ग्राउंडेड है वो ग्राउंडेड हमारे यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस को मिलेगा। तो जब इसको बेस को ग्राउंडेड मिल जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव पे ही काम करता है बेस पे। तो जैसे ग्राउंड मिलेगा तो ग्राउंड मिलने की वजह से ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ये जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये हमारा ऑफ हो जाएगा तो ये जो एमीटर का जो करंट था वो हमारा फ्लो होकर कलेक्टर से निकलेगा। तो कलेक्टर से पॉजिटिव सप्लाई जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई जाके इसको मिलेगा। तो जब पॉजिटिव सप्लाई इसको मिलेगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा दोस्तों, तो इनके बीच का जो कंटेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने से जो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आउट हो रहा था वो नहीं आउट होगा, यानी कि सर्किट ट्रिप हो जाएगा। तो ये हमारा होता है इसका वर्किंग, यानी ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहा है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा।
तो ये हमारा हो गया ओवर वोल्टेज के लिए कंट्रोलिंग की कैसे ओवर वोल्टेज में हमारा काम कर रहा है। मेन यहाँ जो काम है दोस्तों हमारा जीनर डायोड का रहता है। जीनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है दोस्तों जीनर वोल्टेज पे काम करता है। जीनर वोल्टेज मतलब दोस्तों कि ये जो इसका एक ऐसा डायोड है जिसमें वोल्टेज बढ़ते 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 एक ऐसे कुछ टाइम बाद इसका एक्साइटेशन होता है और उसके बीच में जो कंडक्टिविटी होती है वो बनने लगती है। तो ये हमारा ओवर वोल्टेज हो गया, यही इसका फंक्शन होता है। इसके अंदर में एसएससी यही होता है दोस्तों। जब हम इसको किसी टेस्टर से जब घुमा के उसका सेट पॉइंट बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के टाइम पे इसी का जो होता है जीनर वोल्टेज वो हम बढ़ाते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू हमें उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें जैसे उतना इसको वोल्टेज मिलता है जितना हम सेट किए हैं तो ये हमारा कंडक्टिविटी बना देता है। तो निगेटिव जो होता है सप्लाई ग्राउंड जो होता है इस ट्रांजिस्टर को मिल जाता है और ये वाला जो ट्रांजिस्टर जब मिलता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो ऑफ होने के बाद ये ऑन हो जाता है। तो इसके ऑन होने से यहाँ पे ओपन कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहा था वो नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा काम कर रहा है। अब दोस्तों सेम उसी प्रकार से होता है हमारा अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज में देखिए यहाँ पे जीनर डायोड का यूज किया गया है। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज किया गया है जो हम यहाँ से सेट पॉइंट करते हैं। इसी को यूज करके वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होता है उसी का यूज करके हमें सेट पॉइंट चेंज करना रहता है। और ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों एनपीएन टाइप का है। तो एनपीएन टाइप में जो होता है इसको नेगेटिव चाहिए होता है। जो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है उसको नेगेटिव सप्लाई चाहिए ऑन होने के लिए, तभी ये ऑन होता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए हमने अंडर वोल्टेज जो सेट किया है, अंडर वोल्टेज मान लीजिए हमने 23 पे सेट किया है, 23 वोल्ट पे हमने अंडर वोल्टेज सेट किया है। यानी कि अगर जैसे 23 पे आएगा 24 वोल्ट से 23 पे आएगा तो हमारे अंडर वोल्टेज पे ट्रिप कर जाना है। तो इसको कैसे ये काम करेगा, तो दोस्तों हमारे ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड को हमारा इस साइड से पॉजिटिव मिल रहा है, इस साइड से हमारा ग्राउंड मिल रहा है। तो ये हमारा पॉजिटिव इधर से मिल रहा है, इधर से ग्राउंड मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे यहाँ जीनर डायोड है, इस जीनर डायोड को पहले से हमारा 24 वोल्ट मिलता रहता है। तो दोस्तों जब ये 24 वोल्ट इसको मिल रहा होता है तो ये कंडक्टिविटी इसकी बनी रहती है। यानी पहले से इसको पॉजिटिव सप्लाई इधर से क्रॉस होकर यहाँ पे इसको मिल रहा है। तो चूंकि दोस्तों ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन टाइप का है, इसको बेस पे नेगेटिव टर्मिनल चाहिए, नेगेटिव सप्लाई चाहिए इसको ऑन होने के लिए। तो यहाँ से पॉजिटिव भी इसको मिल रहा है। तो जब तक इसको पॉजिटिव मिलता रहेगा दोस्तों ये हमारा ऑफ रहेगा। तो जब तक ये ऑफ रहेगा तो ऑफ में दोस्तों ये सर्किट ये जो हमारा इमीटर और कलेक्टर के बीच में जो रहेगा वो क्लोज रहेगा। क्लोज यानी कि दोस्तों इधर का सप्लाई उधर या फिर इधर का सप्लाई इधर मिलता रहेगा। तो दोस्तों जब ये क्लोज रहेगा तो ये निगेटिव सप्लाई जो निगेटिव इसके थ्रू एमीटर के थ्रू कलेक्टर को यहाँ पे जाएगा और ये जो आउटपुट में जो रिले का कॉइल लगा है वहाँ पे मिलेगा और यहाँ से पॉजिटिव इसको मिल रहा है। तो यानी कि आउटपुट में सप्लाई हमारा मिलता रहेगा। और जैसे ही हमारा दोस्तों अगर सप्लाई ड्रॉप होता है यानी कि 23 वोल्टेज पे जैसे जाएगा तो ये हमारा जो 24 वोल्ट का हमने लगाया हुआ है यहाँ पे जो हमारा लगे हैं इसमें जीनर डायोड 24 वोल्ट का लगा हुआ है। तो 24 वोल्ट मिल रहा है उसको, तो वो एक्ट रहेगा। जैसे उस पर ड्रॉप होगा सप्लाई तो ये जो है तुरंत हमारा यहाँ सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब सर्किट को ब्रेक करेगा दोस्तों तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगा। ये जो ग्राउंड है ग्राउंड इधर से मिल जाएगा तो ये तुरंत ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा। जब ट्रांजिस्टर दोस्तों ऑन होगा तो ये एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। जब ये दोनों ओपन हो जाएगा इन दोनों के बीच में तो इधर से जो निगेटिव इधर मिल रहा था वो निगेटिव इस कॉइल के टर्मिनल को नहीं मिलेगा। तो जब इसको कॉइल का टर्मिनल नहीं मिलेगा तो जो आउटपुट में सप्लाई जा रहा था वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये काम करता है ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। तो ये हमारा अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज का फंक्शन था। ये वाले मॉड्यूल के इंटरनल ये फंक्शन था कि कैसे हमारा रिले के थ्रू ट्रांजिस्टर के थ्रू कैसे इसमें स्विचिंग किया जाता है, कैसे जीनर डायोड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कैसे ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का जो मॉड्यूल होता है उसके इंटरनल वर्किंग क्या होता है और उसका एक्सटर्नल कैसे रिले के थ्रू कंट्रोल किया जाता है 24 वोल्ट है। तो दोस्तों ये हम 24 वोल्ट के लिए बताया, सेम यही फंक्शन होता है। इसी तरीके से हम बड़े पैमाने